अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैर वफियत से हैं व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम मौजू पे है। हालिया बिगड़ते हुए माहौल के अंदर हमारा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज जो हैं इस कोविड-19 की जद में हैं, जिस बुनियाद पे अपर लेवल का जो तबका है वो तो काफ़ी हद तक सेव है। मेन उनके बिजनेस अगर स्टॉप भी होते हैं 2 वीक, उन्हें इन पे इतराज़ नहीं है। लेकिन रियलिटी में डाउनवर्ड जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो नॉर्मल लाइन से डाउन हैं, उनके लिए यहाँ पे ज़रूर मसाइल हैं। वो बेचारे अपने कल के लिहाज से इंतहाई परेशान हैं। व्यूवर्स, इस लिहाज से आज का हमारा टॉपिक वो ये होगा कि कल के आने वाली मुश्किलात जो हैं उनका हल क्या है। दूसरी बात जो हम करेंगे दूसरे अल्फाज के अंदर वो ये है, हमारी ज़िंदगी के अंदर मसाइल और परेशानियाँ क्यों आती हैं। व्यूअर्स, हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, नए वाले साथियों से इल्तमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसे अपडेट्स भी उन तक पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर मुसलसल बारहा परेशानियाँ हमें घेरे क्यों रखती हैं। अक्सर व बेशतर आप जिससे पूछें वो अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है, वो अपने कल की फ़िक्र में है। आप भी अपने माशरे के अंदर बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ज़मीनों के मालिक होने के बावजूद अपने तन पे सही कपड़ा नहीं रख सकते। वो सिर्फ इस काम में लगे हुए हैं कि वो और ज़्यादा सेविंग कर लें, वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लें, रुपए पैसा इकट्ठा कर लें, जायदाद बना लें, अपने बच्चों को रिकवर कर लें। इस बिना पे हर बंदा जो है वो अपने कल के तगदों में लगा हुआ है, खुद गर्ज बन चुका है। आप सल्लम की हदीस का मफहूम है। हम यहाँ पे इसकी वजाहत करते हुए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप सल्लम की सही हदीस के मुताबिक व्यूवर्स, आपने फरमाया कि जब मुसलमान दुनिया के पीछे दौड़ना शुरू कर दे, जो कि इसको पता है कि मेरे हाथ से चली जानी है, और उस मौत जिसके बारे में हमें इल्म है कि हमें आके रहेगी, उससे डरना और खौफ खाना शुरू कर दे, याद रखिएगा उसकी ज़िंदगी के मसाइल मुसलसल बढ़ते जाएंगे। वो बिल्कुल आया कि माशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग पर्सन भी होगा, फिर भी वो बंदा अपने मसाइल के अंदर, अपनी टेंशन और परेशानियों के अंदर डूबा हुआ नजर आएगा। इसका हल क्या है? 2 असूल बयान करके हम अपनी आज की बात को एंड करेंगे। व्यूअर्स, पहली बात जो इस ज़मन में है वो ये है कि हमें मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए। वो अल्लाह ताला की ज़ात, वो अजीम ज़ात जो हमारे दुनिया में आने से पहले उसने यहाँ पे हमारे रिज़्क़ को अरेंज किया। उसने हमारे लिए रिज़्क़ जो है उसकी तमाम जो बाउंड्रीज थी, तमाम उसके बारे में डिटेल थी, वो इससे पहले सारी ड्रा कर दी। मेन कितना जो हमने खाना है ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने तमाम का तमाम लिख दिया और उसका यहाँ पे ज़रिया बना दिया। और जैसे ही बंदा यहाँ पे आता है उसके मामलात उससे साथ साथ अरेंज होते जाते हैं। मेन कुदरत हमसे पहले ही हमारे बारे में लिखा हुआ रिज़्क़ अरेंज कर देती है। और याद रखिएगा वही ज़ात है जो हमारी कल वाले आने की नस्ल की जिम्मेदार है। जब हम अपने जहन में ये रख लेते हैं मेरे बच्चों का कल को क्या बनेगा, कल हमारी नस्ल क्या करेगी, कल हमारे जो घर वाले का क्या बनेगा, अगर मैं आज काम नहीं करता कल क्या होगा, याद रखिएगा फिर मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर टेंशनें हमें घेर लेती हैं। अगर हम यही अपने माइंड में रख लें कि अल्लाह ताला की ज़ात बैठी हुई है और वो हमारे तमाम मसाइल को हल करेगी, तो व्यूवर्स, एक चीज़ हमारे ज़िम्मे है जो आप सल्लम का खासा भी था, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें तगोदो करनी चाहिए। जब आप मेहनत करेंगे कुदरत ज़रूर आपको नवाजती चली जाएगी। इस चीज़ को अगर हम अपने माइंड में रख लें कि अल्लाह ताला की ज़ात ही वो सबसे बालातर है और वो तमाम मसाइल का जो है कंट्रोल और चार्ज उसके पास है, हम इस मामले के अंदर न्यूट्रल हो जाएंगे, हमें टेंशन नहीं रहेगी और टेंशनों का लेवल डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है, आज हमारा अल्लाह ताला के ऊपर यकीन बहुत कम हो चुका है।
हम अपनी जॉब के ऊपर, हम अपने मालिक के ऊपर, हम अपने सोर्सेज के ऊपर, इनकम के ज़राए के ऊपर तो अक्सर बेशतर यकीन रखते हैं कि मैं अगर ऐसे करूंगा तो मेरा कल आने वाला बेहतर हो जाएगा। लेकिन हम एंड पे आके सबसे मेन चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर यकीन भूल जाते हैं। हम इस चीज को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। शायद एक ज़ात ऊपर बैठी है जो कि मेरी जिंदगी की भी जिम्मेदार है, मेरे मसाइल की भी जिम्मेदार है। अगर इस चीज को मुसलमान और बाकी लोग भी अपने जहन में रख लें, याद रखिएगा, फिर मसाइल हमारी जान छोड़ जाएंगे। दूसरी बात इसमें क्या है व्यूवर्स, वेरी सिंपल है, वो ये है कि आप अल्लाह ताला की मखलूक के साथ शफकत करना शुरू कर दें। आप लोगों के मसाइल को हल करना शुरू कर दें। आप लोगों के मसाइल की पेन और दर्द लेना शुरू कर दें। जब आप उनके मसाइल को हल करना शुरू कर देंगे, जब आप ये अपने माइंड में रख लेंगे कि मैंने लोगों के लिए आसाइशें प्रोड्यूस करनी है, मैंने लोगों के लिए कुछ बेहतरी करनी है, मेरे से लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए, तो व्यूवर्स याद रखिएगा फिर हमारे मसाइल भी एक एक करके ख़त्म होते जाएंगे। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल को कोट करना चाहें, एक कोई भी बंदा जो कि एक बिजनेसमैन है, अपर लेवल का बंदा है, उसके मतलब ऑफिस के अंदर या उसकी फैक्ट्री में कुछ मुलाजिम काम करते हैं, उसमें कोई बंदा चाय बेचने वाला आ सकता है, मीन वो जो चाय बनाता है, या उनका माली वगैरह, या उसके अलावा वहाँ पे चौकीदार, ऐसे बहुत से वर्कर। अगर हम ये माइंड में रखें कि हमने इनको जो इनकी ज़रूरियात हैं वो हमने खुद पूरी करनी है। सबसे मेन ज़रूरत क्या होती है, उसके बच्चों का तालीम का खर्चा। अगर वो परदेसी है तो उसको आप किराए का अरेंज कर दें, या इसके अलावा उसे पूछें उसको बेसिक ज़रूरत क्या है, 5-10 हज़ार तक चाहिए तो उसको आप दे दें, उसकी सैलरी सेव हो जाएगी। वो बंदा आपका हमेशा के लिए मुहाफ़िज़ बन जाएगा, वो बंदा आपका चाहने वाला बन जाएगा, और वो बंदा आपकी टेंशनें कम करने के अंदर मामलत शुरू कर देगा। लेकिन याद रखिएगा व्यूवर्स, अगर हम उसको 14-15 हज़ार 18 हज़ार दे के ये सोचें कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, मैंने इसको सैलरी दे दी है, याद रखिएगा जब वो टेंशनों की दलदल में आएगा अपने मसाइल को हल करने के लिए, वो आपका नुकसान सोचेगा। जब वो आपका नुकसान सोचेगा तब आप मज़ीद टेंशनों का शिकार होते चले जाएंगे। तो इसका हल ये है, जब आप इन गरीब लोगों के ऊपर एहसान शुरू कर देंगे, जब आप अपने से डाउन जो लोग हैं उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला हमें और नवाजता चला जाएगा। और याद रखिएगा अल्लाह ताला तब खुश होते हैं जब उसके बंदों के साथ ऐसा रवैया रखते हैं, जब आप उनकी खैर खाई सोचते हैं। और अगर अल्लाह ताला की ज़ात हम पे खुश हो जाए तो फिर कन्फर्म बात है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, अल्लाह ताला की ज़ात आप पे खुश है तो आप हमेशा के लिए इज्जत और बेहतरीन ज़िंदगी जो गुजारेंगे, अल्लाह ताला आपको इज्जत से नवाजेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में तमाम चीज़ों का चार्ज और कंट्रोल मौजूद है। तो व्यूअर्स, हमारे अंदर आज करना ये इज्जत नफ्स बहुत ज़्यादा है। हम अपना ये माइंड में रखते हैं, खुद गर्जी इस कदर बढ़ चुकी है, हम ये सोचते हैं कि शायद के अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद कल क्या होगा। इसी बुनियाद पे हम अपने आज के मामलात को भूल चुके हैं, हम अपने कल के मामलात जो हैं उनके ऊपर मुसलसल वर्क कर रहे हैं। इस ज़माने में कुछ लोग रुपये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आपने कभी गौर किया होगा, नैब के अंदर आने वाले तमाम केसेस गरीबों के नहीं हैं, नॉर्मल लोगों के नहीं हैं, बल्कि उन लुटेरों और वडेरों के हैं जो कि बैकग्राउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग हैं, जो अपने पुश्त पे उनके पास कितना पैसा है शायद कि वो खुद नहीं जानते, लेकिन फिर भी दौलत को समेटने में लगे हुए हैं, अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं, गरीबों का खून चूसने में लगे हुए हैं। हकीकत क्या है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम इतना इकट्ठा कर लें, हमारी आने वाली 10 नस्लें भी अगर खाएं तो एंड ना हो। उसके साथ क्या होता है, उनके लिए भी मसाइल बन जाते हैं, बाकी लोगों के लिए मसाइल बनते हैं और बुराई जन्म लेती है, फिर माशरा बिगड़ता है। इस बुनियाद पे फिर बहुत से लोग चोरी करते हैं। अगर हमने इन तमाम मसाइल को हल करना है व्यूअर्स, हमारे पास एक छोटा सा पैमाना और स्केल ये है, हम अपने बिहेवियर को ठीक कर लें, हम अपने लोगों के साथ बर्ताव को ठीक कर लें, हम अल्लाह ताला के ऊपर यकीन को ठीक कर लें। अगर आप इन तमाम बातों को अडॉप्ट कर लेंगे, आप जिस ज़मन में भी हैं, आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं, आप अपने मतलब किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करेगा, कामयाबी आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगी। तो व्यूअर्स, आज का हमारा ये पैगाम था। मज़ीद ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेगी नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।